बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको बैकबोन भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। आम ज़ुबान में रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, तो ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। कभी भी आपको ये वर्टेब्रल कॉलम सीधी लाइन में नहीं मिलेगी, ये कर्व शेप में होती है और इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर है, जो आइडियल, जो नॉर्मल लेंथ है इसकी। और ये आपको कर्व की शक्ल में मिलेगी। कर्व का मतलब ये है कि इस तरह खम इसने काया होगा, इसके ऊपर इस तरह, ठीक है। तो ये कर्व की शेप में आपको मिलेगी। ये डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है। और याद रखिए ये कर्व नंबर में 4 होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 कर्व्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। इसको हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 पार्ट में। 1 2 3 4 5 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास सर्वाइकल बोन होते हैं, जो नेक का रीजन है, C1 से लेकर C7। नेक के बाद जो एरिया आता है वो चेस्ट का होता है, सीना, उसको थोरैसिक कहते हैं। उसमें 12 है। कितने बोन है? 12। T1 से लेकर T12 तक। फिर उसके बाद लुम्बर स्पाइन या लुम्बर रीजन, जिसको लोअर बैक भी कहते हैं, L1 से लेकर L5 बोन होते हैं इसमें। उसके बाद सैक्रम का हिस्सा आता है, जो 5 बोन मगर फ्यूज्ड शेप में। उसके बाद कॉक्साई हमारे पास आता है, उसमें 4 बोन होते हैं, वो भी फ्यूज्ड होते हैं। मतलब इनमें कोई इंटरवर्टेब्रल डिस्क नहीं होता, इंटरवर्टेब्रल डिस्क नहीं होता। सर्वाइकल 7 बोन, थोरैसिक 12 बोन, लुम्बर 5 बोन, सैक्रम 5 फ्यूज्ड बोन, कॉक्साई 4 फ्यूज्ड बोन। फ्यूज मतलब ये इस तरह जुड़े होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक के बोन को C1 और C7 से हम क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। थोरैसिक बोन को T1 से T12 तक, लुम्बर को L1 से लेकर L5 तक, और सैक्रम को फ्यूज बोन नंबर 5 होते हैं इसमें। और कॉक्साई जो अनडेवलप होती है, इसको टेल बोन भी कहते हैं। अब आते हैं सर्वाइकल को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सर, C1 जो नेक का C1 पहला बोन होता है, C1, उसको एटलस भी बोलते हैं। एटलस इसलिए बोलते हैं कि इसने पूरे हेड को उठाया होता है। जिस तरह ग्लोब दुनिया का नक्शा होता है, उसके नीचे एटलस लगा होता है, उसने उसको कवर किया होता है, सेम इसी तरह। फिर C1 के बाद इस C1 के नीचे थोड़ा सा नोकदार C2 होता है, जो एक्सिस मूवेबल होता है। इस हेड को हम इधर मूव करते हैं, उस तरफ मूव करते हैं, लिहाजा ये क्या करता है? मूव करता है। ये क्या करता है? मूव करता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता C2 डैमेज हो जाए तो इंसान की डेथ होती है, ठीक है। तो इसको ये मूवमेंट क्या देता है? C2। तो C2 आपका क्या करता है? रोटेट करता है। और ये डेंस का मतलब है डेंटल की तरफ नोकदार होता है, दांत की तरफ। ये पॉइंट इसका, इस एक्सिस पे ये मूवमेंट करता है। तो ये C7 तक ये बोन होते हैं, C7। ये मोस्ट मूवेबल पार्ट है। हम ज़्यादा इसको मूव करते हैं, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट। मोस्ट मोबाइल और स्मॉलेस्ट बोन है। फिर इसके बाद आता है थोरैसिक, जो सीना। इसको भी मुख्तलिफ पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, T1 से T7 लेकर। ये ट्रू रिब्स है, जो स्टर्नम के जरिए क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, स्टर्नम के जरिए। ये पीछे से शुरू होते हैं
ये हमारे पास T1 से लेकर thoracic T1 से लेकर thoracic C7 तक ये ट्रू रिब्स है, और T8, T9, T10 ये फॉल्स रिब्स में आते हैं, फॉल्स रिब्स में आते हैं, क्लियर रिब्स की शेप हमें नहीं देते। और T11 से लेकर T12 तक ये फ्लोटिंग रिब्स है, ये अटैच नहीं होते, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। इसके बाद आते हैं लुम्बर की तरफ, जिसे लोअर बैक भी कहते हैं। इसी लुम्बर ने पूरे जिस्म का लोड उठाया होता है, और ज़्यादातर पेन मेल या फीमेल यहाँ पे महसूस करते हैं। लुम्बर जिसको लोअर बैक भी कहते हैं, और ये 5 बोन इसमें होते हैं, और इसी ने सारा लोड जिस्म का उठाया होता है। तो लुम्बर में भी इंटरवर्टेब्रल डिस्क होते हैं, थोरैसिक ये पूरा पीछे की तरफ एक स्पाइनल कार्ड का वो जा रहा होता है सर्वाइकल तक। फिर सैक्रम या सैक्रल 5 फ्यूज्ड जो बोन होते हैं, इसको हॉली बोन भी कहते हैं, इसको हॉली बोन भी कहते हैं। अब हॉली बोन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि फीमेल में बच्चे की जन्म यहाँ से, बर्थ यहाँ से होती है, ये सर्वाइक्स इसका क्या होता है, इस बोन का ये ओपन हो जाता है, तो इसलिए इसको हॉली बोन भी कहते हैं। और इसमें कोई इंटरवर्टेब्रल डिस्क नहीं होता, और इसको प्यूबस सिम्फोसिस भी कहते हैं, प्यूबस सिम्फोसिस भी कहते हैं। द लास्ट वन इज कॉक्सीजियल बोन या कॉक्साई बोन, इसको टेलबोन भी कहते हैं, और इसका कोई फंक्शन नहीं होता। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सा लेक्चर स्पाइनल कार्ड के हवाले से था, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या होता है। थैंक यू।